स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल सफलता 0 किलोमीटर में। सफलता 0 किलोमीटर में पिछले क्लास में आपने रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग टाइप 6 पढ़ा था और आज आप टाइप 7 पढ़ने वाले हैं। पिछले 2 दिन वीडियो नहीं आया जिसका कारण आप जानते हैं। तो चलिए टाइप 7 की ओर बढ़ने से पहले बता दें, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि हम इतने मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता है। और साथ में अपने मनोविचार को अर्थात आप अपनी राय को कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचाइए और साथ में दोस्तों को शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस वीडियो का आनंद उठा पाए, यानी इससे कुछ सीख पाए। तो चलिए आज टाइप 7 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 7 अभी तक हमने जितने प्रश्न को किया है उसमें से कुछ टाइप 7 में मिलेगा और कुछ बहुत अलग है, कुछ नया देखने को मिलेगा। एक हम उदाहरण देते हैं, जैसे अगर किसी सांकेतिक भाषा में कैट को TCA लिखते हैं तो डॉग को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका लास्ट वाला है उसको पहले कर दिया है और जो बीच में है उसको अंतिम में कर दिया है, जो पहले है उसको 2 नंबर में कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, जो बीच वाला जो लास्ट वाला है ना, जैसे देखिए यहाँ पे T है लास्ट, तो यहाँ पे लास्ट G है तो G को हम पहले कर दिए। उस पर से A किया, A बीच में है तो उसको लास्ट में कर दिया। यहाँ पे जो O है उसको हम लास्ट कर दिए और जो यहाँ पे पहले है उसको बीच में कर दिया। तो यहाँ पे पहले D है तो उसको हम बीच में कर दिए। तो ये आपका हो गया आंसर। कुछ ऐसे ही प्रश्नों का सामना करेंगे। तो चलिए आज के क्या पहला प्रश्न है उसको देखते हैं हम। अगर किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को SYSMET लिखते हैं और नियरेर को AENRER लिखते हैं तो फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे। आप एक बार कोशिश करिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो सिस्टम है उसको क्या किया, 2 भाग में तोड़ दिया है। मतलब सिस्टम जो है वो 6 अल्फाबेट का है, मतलब 6 अल्फाबेट उसमें है। तो 3-3 करके 2 भाग में बांट दिया है। तो यहाँ पे भी 3-3 करके 2 भाग में बांट देते हैं, यहाँ पर भी ठीक है। तो देखिए क्या किया है, SYS मतलब इधर से ऐसे फिर ऐसे लिखा है, ठीक है। यहाँ से पहला भाग, ये पहला भाग हुआ ना हमारा, ये पहला भाग हुआ। तो पहला भाग को उल्टा क्रम से लिखा है SYS। तो देखिए यहाँ पे SYS लिख दिया है। अब दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग में है ये दूसरा भाग, तो देखिए MET, तो यहाँ MET लिख दिया है। यहाँ पे भी देखते हैं AEN लिख दिया है, RER लिख दिया है। तो हम देख रहे हैं इसमें जो हम मतलब जिस तरीके को बैठाए हैं वह तरीका दोनों में सफल है। तो मेरा जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, उस स्टेटमेंट का निष्कर्ष निकालने के लिए हम भी इसमें जो बैठाए हैं उसको भी यहाँ बैठाते हैं। तो ये 8 अल्फाबेट का है तो 4-4 में डिवाइड कर दिए। तो देखिए इसका क्या बनता है, पहले CARF, फिर NOIT। ये आपका आंसर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर
4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए एक अगला प्रश्न अब देखा जाए। अगर किसी सांकेतिक भाषा में कैट को SATC, डियर को SEART लिखा जाता है तो सिंह को क्या लिखा जाएगा? आपका समय शुरू हो चुका है, आप एक बार कोशिश करिए बनाने का। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहां पे जो एस जो है, एस हर वर्ड के आगे लगा दिया है। मतलब ये जो इसका स्टेटमेंट है, ये निष्कर्ष है। तो देखिए इसके मतलब इसका जो बनाया है उसका आगे लगा दिया है। ये जो वर्ड है मतलब ये जो कोड है, ये जो मेरा शब्द है उसका कोड वर्ड ये है, ठीक है। तो कोड वर्ड के आगे एस लगा दिया है। तो मेरा भी जो कोड वर्ड बनेगा उसका आगे हम एस लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों में एस लगाया है, इसलिए मेरा वाला में भी हम एस लगाएंगे। आगे एस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मेरे को तो बनाना है और हम बेवकूफी नहीं कर सकते, इसलिए हम एस पहले लगा दे रहे। एस लगेगा ही, इसलिए एस लगा दिए। अब आगे देखिएगा मेरा, यहाँ पे जो बीच में है, ये बीच में है उसको पहले लिख दिया है, ठीक है। और जो लास्ट में है उसको पहले, फिर जो पहले है उसको लास्ट में। पहला वाला हो गया। अब इसमें तो 4 वर्ड है, इसमें बीच किसको पकड़ेंगे, ये प्रश्न उठ जाता है। तब भाई साहब हम दोनों का बीच मान लेते हैं, समस्या का समाधान हो गया। दोनों का बीच वाला मान लिए, ई और ए, तो ई और ए, और जो लास्ट में है उसको पहले, जो पहले है उसको लास्ट में फेंक दिया है। तो हम भी यहाँ पे जो बीच में है उसको पहले लिख देते हैं, IN, और जो पहले है उसको लास्ट में फेंकेंगे, जो लास्ट में उसको पहले, G और S। ये हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए अब एक अगला प्रश्न देखा जाए। अगर किसी सांकेतिक भाषा में रोज को FHBA और चेयर को GCDEF लिखते हैं तो सर्च को क्या लिखेंगे? आप एक बार कोशिश करिए, आपका समय शुरू हो चुका है अब। तो चलिए बनाते हैं। एक चीज देखिएगा, अभी तक आपने जितने भी प्रश्न को किया है सबसे इजी यही है। पूछिएगा कैसे? क्योंकि यहाँ पे एस है, ये एस है, तो एस का मान दिया है बी,
और उसके बाद ई है, ई का मान ए है, ई का मान ए दिया है और फिर ए है, तो ए का मान यहाँ पे बीच में है, तो ए का मान डी दिया है। आर का मान एफ दिया है। उसके बाद सी का मान आपका क्या दिया है, सी का मान जी दिया है। एच का मान सी दिया है। ये हो गया आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। अगर किसी सांकेतिक भाषा में रिपल को FACCH भी लिखा जाता है, लाइफ को HAI भी लिखा जाता है, तो पिलर को क्या लिखा जाएगा? आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए अब हम बनाते हैं। P का क्या, P यहां पे है तो P का दिया है C, I है, I का दिया है A, L है, L का दिया है H, 2 गो L है तो 2 गो H लिख दिए। अब उसके बाद E का दिया है B, R का दिया है F। ये हो गया आपका आंसर CAHHBF जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए अब एक अगला प्रश्न देखा जाए। अगर किसी सांकेतिक भाषा में डियर को OMKN लिखा जाता है, लीक को XMKY लिखा जाता है, तो रीडर को क्या लिखा जाएगा? आप एक बार बनाने का कोशिश करिएगा। चलिए बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ R का मान जो है, R का N दिया है, हम भी R का N लिख दिए। अब E का M दिया है, A का K दिया है, D का O दिया है, E का M दिया है और R का N दिया है। जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। यह आपका सही आंसर है और ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए।
अगर किसी सांकेतिक भाषा में मूव को NPWF और डांस को EBODF लिखते हैं तो फ्रेंड को क्या लिखेंगे? आप बनाने का शुरू करिए। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 13 लेकिन लिखा है 14, 15, 16, 22, 23, 5 मान है। ई का मान 5 है लेकिन 5 है, एक बढ़ा के 6 लिखा है। यहाँ पे डी का मान 4 लिखा है 5, ए यहाँ पे 1 है 2, 14 है 15 लिखा है, 3 है सी का मान लेकिन लिखा है डी जिसका मान होता है 4, ई 5 लिखा है 6। मतलब जो इसका वर्ड है उसका कोड मतलब कोड वर्ड बनाने के लिए एक बढ़ा दिया है सब वर्ड में। तो हम भी जो वर्ड है मेरा फ्रेंड जो वर्ड है इसका एक कोड वर्ड बनाने के लिए हम सब में एक एक बढ़ा देंगे। एफ जिसका मान होता है 6 उसमें अगर एक बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 का मान होगा जी। आर 18 एक बढ़ाएंगे 19, 19 का मान एस। 9 और एक बढ़ाएंगे 10, 10 का मान जे। 5 और एक बढ़ाएंगे 6, 6 का मान एफ। अब 14 एक बढ़ाएंगे 15 जिसका मान ओ डी। 4 में अगर हम एक बढ़ा देते हैं तो 5, 5 का मान हो जाता है आपका ई। ये हो गया आपका आंसर GSJFOE जो कि ऑप्शन नंबर 5 में है। किसी सांकेतिक भाषा में बेस्ट को EST भी लिखते हैं और माइंड को INDM लिखते हैं तो मस्ट को क्या लिखेंगे? एक बार बनाने का कोशिश करिए, आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए ऐसा बनाए हैं इसलिए बनाने का कोशिश करिए, बन जाएगा। चलिए हम ही बताते हैं। देखिए यहाँ पे ES है और यहाँ पे ES, यहाँ पे IN मतलब जो बीच में जो दो वर्ड है उसको कोडिंग में बदलने के लिए दो वर्ड पहले कर दिया, हम भी इसको US लिख दिए। ठीक है, T जो लास्ट में है, B बाद में फेंक दिया है, ये जो लास्ट में उसको D पहले लिख दिया, M जो पहले उसको बाद में फेंक दिया। तो हम भी जो लास्ट में उसको T लिख दिए और M उसको बाद में हम फेंक दिए। ठीक है, लास्ट में बाद में फेंक दिए मतलब लास्ट में बैठा दिए, जो USTM जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने से आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगता, और हम हर टाइप से 1-2 प्रश्न करवा देते हैं ताकि आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए, और बाकी बात प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी जो है वो तो आपकी है। कोशिश करते रहिए, घर में रहिए, और जो दिक्कत हो कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को दबाकर लाइक शेयर कमेंट करिए। और आज का वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 50 लाइक का, जो आप पूरा करिएगा।
ये आपका जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी है सिलेबस कंप्लीट करवाना, जो मैं करवा रहा हूँ। और आज 50 लाइक जो टारगेट में रखा हूँ वो आपका जिम्मेदारी है, उसे आप पूरा कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।